हरियाणा हेडलाइन देखने वाले सारे दर्शकों ने राहुल सैनी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसके बारे में आप क्या सोचते हो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। धन्यवाद। तो आप तो 50 आदमी मिलते हो और वहां पे मिलते हैं 2000 आदमी। ये गलत ट्रैक पकड़ा गया था। अगर बहिष्कार होना तो फिर यूपी में क्यों नहीं हो रहा, हिमाचल में क्यों नहीं हो रहा और उत्तराखंड में क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, तो वहां क्यों नहीं कर रहा भाई बहिष्कार? भाई इसके अंदर एक चौधरी युद्धवीर सहरावत भी होगा, घटिया आदमी तू सुन लिया बे। वही युद्धवीर सहरावत जो 2016 में जाट आरक्षण में था, देगा तुमने जाट आरक्षण, और वही कुर्ता बदल के इब किसान नेता में आ गए। भैया यहां शकल बदलती है, ना तुम ऊपर आने दो, ना तुम सवाल पूछने दो, और ना तुम अपने जो किसानों ने सादत दी है उसका मान सम्मान करो। भारत सारा हो गया भाई। कोरोना वायरस में टीका लगवाया, क्योंकि जरूरत थी भाई टीके तो, और जरूरत थी तो पहले के बताने की जरूरत थी कि कोरोना वायरस कुछ नहीं है, कोरोना वायरस कुछ नहीं है, जबकि सारे विश्व को बंधक बना लिया है। ये मेरी बात सुन ले, जो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि अगले कुछ दिन में टिकैत गिरफ्तारी देगा और किस कर देगा, सेटिंग करके मंडवाड़ी करके, और इस किसान आंदोलन में 30-40 किलोमीटर दूर जाकर टिकैत पहला आदमी होगा जो गिरफ्तारी देगा। और तेरे जिसे बढ़ुए ये बोलेंगे कि गिरफ्तार कर लिया, रोड जाम कर दो, मेरा नेता गिरफ्तार कर लिया, तो उत्तर पश्चिम वाले क्यों नहीं आ रहे? जो उत्तर पश्चिम की खाप नेता है वो टिकैत के साथ में क्यों नहीं आ रहे? दोनों भाइयों की बात क्यों नहीं बन रही? एक भाई कुछ बोल रहा है, दूसरा भाई आके उसकी बात को काट रहा है। ये जो फोटो दिखाए आप पार्टी के साथ में 3 दिन पहले सम्मेलन करने की क्या जरूरत थी, और वो भी गांव-गांव में? नरेश टिकैत और आप पार्टी का क्या संबंध है? वो किस तरह से इलेक्शन लड़ रहे हैं जहां हमारे किसान तो मर रहे हैं, शहादत दे रहे हैं, और ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। और यही जो जींद में केजरीवाल की रैली हुई उसके पीछे टिकैत का हाथ था। टिकैत ने फोन किए कुछ खास आदमियों के पास में कि इस रैली को कामयाब बनाओ, पर उन खास आदमियों को यह मालूम था कि कामड़े लाग जाएंगे। जो वो जींद और हिसार है जो किसान आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है, कामड़े लाग जाएंगे और रैली फैल हुई। तो क्यों ना भाई, क्यों ना पूछे सवाल है? टिकैत ज्यादा चौधरी के, टिकैत 10 आदमी तो लिया हो। अगर 10 आदमी होए तो 26 जनवरी को हरियाणा में पूछने की क्या जरूरत थी? उत्तर पश्चिम यूपी आ जाए। और गणिया गठिया आदमी है जो बोल रहा है वो कुछ मैं मेरे मुंह में से निकल जाएगी। तूने आज टिकैत की शक्ल देखी है? मैं 2017 में नोएडा के अंदर न्यूज चैनल के स्टूडियो में जो पूछ ठा के भाज गया था, जो तो बीजेपी की और संघ की इतनी बड़ी बड़ाई कर रहा था, और जो मेरे को बोल रहे आरएसएस ये फलाना धक्कड़, नोक पर आखा। आरएसएस तो इसमें 26 जनवरी के बाद में एंट्री हो चुकी है, मंचों पे आरएसएस के बंदे आ चुके हैं। दादरी के टोल प्लाजा पे सोमवीर सांगवान ने महापंचायत करी 5-7 दिन पहले। एक किसान नेता 30वीं लाइन का जो बिहानी का बोला मेरे को गिरफ्तार कर लिया, मेरे को किसान आंदोलन पे कर लिया। वो बजरंग दल का कार्यकर्ता, और वहां पे आके माइक के ऊपर पानी मारने लग गया, ये कर दिया वो कर दिया, उसका माइक छीनना। क्या किसी को मालूम है? मालूम भी है, वीडियो भी देखा। ये वो नेता है कि जो आप बोल रहे हो कि मैं आरएसएस का आया कौन? आरएसएस के पंजाब के अंदर पूरी सियासत, दीप सिद्धू और लखा सिधाना
दोनों आरएसएस के। उनको टक्कर देने के लिए आ गई सोनिया मान। सोनिया मान भी पहले खूब बड़ाई कर रही थी बीजेपी की, आज वहां खचम ताना चल रहा है, 3 ही आदमी चल रहे हैं पंजाब में, पूरी प्योर सियासत हो रही है। किसान नेता अपनी अपनी पार्टियों को बढ़िया पानी मारने लाग रही, चाहे हरियाणा में है, चाहे यूपी में है, चाहे पंजाब में, सारे के सारे। इसके अंदर एक किसान नेता उभर के आया है जो अपनी शक्ति पे है, भारतीय किसान एकता उग्राव, जोगिंदर सिंह उग्राव, जो न पश्चिम बंगाल में गया और न महापंचायतों में गया तो सिर्फ एक जज्जर की महापंचायत में गया जो 84 खाप की तरफ से की गई। वो बंदे ने अपनी खुद की महापंचायत करी। और यहां पे क्या कराया, जो चुड़नी वर्गे है जिनके पीछे कांग्रेस है, टिकैत वर्गे है जिनके पीछे आप है, पता नहीं और कौन कौन सी पार्टी है, उन्होंने अपनी एक भी महापंचायत नहीं करी। जोगिंदर उग्राव ने खुद की महापंचायत करी, चाहे कितनी भी करी। आज वो बंदा 1 लाख से ऊपर आदमी लेके टिकरी बॉर्डर पे पूछा, और टिकरी बॉर्डर पे हर एक आदमी को बे रहा है, हरियाणा के हर एक आदमी को बे रहा है कि यहाँ की जो जनसंख्या है वो जोगिंदर उग्राव की है या भाई जींद हिसार की है। और वो आदमी 1 लाख आदमी लेके पूछा, तो ये आदमी जो पश्चिम बंगाल में जाके कट कट तार रहे थे, तो आने वाले दिन में कितने आदमियों को लेके ये पूछेंगे भाई। ईब तो ताकत है, चाहे वो राज्यवाला हो, चाहे डॉक्टर दर्शनपाल हो। डॉक्टर दर्शनपाल है पंजाब का और राजनीति कांग्रेस की कर रहा है। अविश्वास प्रस्ताव में सबसे ज्यादा भूमिका इसी की थी, अभिमन्यु कुआड़ की थी, जिनको कोई नहीं पूछे। भाई जवान भाइयों, ये मेरा उसको भी सवाल था। एक हमारी एक बहन जी ने बोल दिया कि टिकैत का आपने विरोध करा। हमने विरोध नहीं करा भाई, हमने सवाल पूछे और इस किसान आंदोलन में पहले दिन से हूं और आने वाले दिन में जो भी भूमिका होगी। हाँ, ये भाई एक सेकंद ने लिखा है आरएस की दारू बोल रही है, तेरा बाबू है आरएसएस में। गंडवे मैंने पूरी पैंट पहरी है भारत सरकार की, फौज में रहा हूं। तेरे जैसे जो गंडवे है ना, उनने आधी निकर पहनने का शौक होगा, पूरी पैंट पहन के सर एक ही जगह झुकता है, वो भारत माता के सामने, अशोक सितम के सामने। यो पीला परणा को ना बसंती कलर है। अगर जिस दिन मेरे मौकात नहीं रही सच बोलन की, उस दिन यो हटा दूंगा। जो नुए नागल में पैर काटता मैं कि यो एक शौकिया है को कि भाई एक फैशन है ना। जब मेरे को बोलना होता जो बात, तेरे जिसे जो लंडरू पंडरू हैं, जो पानी मारते, जो कदे आज टिकरी बॉर्डर पे जाके नहीं देखा होगा, जो पुलिस ने एक बार फोन तेरे घर पे, तेरे फोन पे फोन कर दिया ना, आगना भूल जाएगा। और इस आंदोलन के अंदर केस खा रहे। हाँ, अकेला ये ना, तेरा बाबू, तेरा मोसा टिकट या चुड़नी या राज्य वाला पे केस लाग रहे हैं, मार पे भी केस लाग रहे हैं। जितनी अहमियत उनकी उतनी हमारी भी है। एक भाई बैठा है जिंदगा क्रांतिकारी बबलू मिर्चपुर, तेरे जिसे संडूनाथ घर तलाई आगरा फेसबुक पे, और एक कमरे की दीवार दिखी जाएगी, टिकरी बॉर्डर पूछ जाओ, टिकरी बॉर्डर पूछ जाओ, और कभी साढ़े घर से बाहर नहीं लकड़ेंगे। ये क्रांतिकारी हैं जो बबलू मिर्चपुर भाई जी से क्रांतिकारी हैं, पहले दिन से वहीं पड़े हैं। जिसा सुक्का अल्लाह जिसा खा रहे हैं, तेरे दौर ये दौर मांगे आस्ती। इन क्रांतिकारियों की वजह से किसान आंदोलन है, ना कि किसान नेताओं की तरफ से। अगर सेना ही नहीं रहेगी तो जर्नल के ठंडा पकड़ेगा, पकड़ लिया खूब। यूपी भाई ने लिख दिया, भाई सही बात है, यूपी के टोल प्लाजा क्यों नहीं बंद हुए। मैं थोड़ी बताऊंगा, टिकट बताऊंगा। योगी का बहिष्कार, आज तक कोई भी वीडियो दिखा दो जिसमें टिकट ने यह बोला हो कि यूपी के अंदर बहिष्कार करो नेताओं की, पाठ का हाथ में आ जाएगी टिकट की। को आके देख लो ना, कल को आ दो ने एक भी वीडियो दिखा दो। पर हरियाणा में पूरा उछल कूद कर रहे हैं, और हरियाणा वाले पीछे पीछे चाल के, उसके पीछे पीछे होके भेड़ चाल बन रहे हैं। सवाल पूछना भी जानो और किसान आंदोलन की ताकत भी बनना जानो। 10-15 दिन के अंदर गिरफ्तारी होएगी, और गिरफ्तारी देगा और सेटिंग करके देगा। कदे कोई भाई का ये कह रहा हो, बोल रहे हैं दिल्ली में जाएंगे तो गिरफ्तार कर लेंगे। क्यों?
अस्पताल का उद्घाटन करने गया जब ना तू गिरफ्तार करया, पश्चिम बंगाल में गया जब ना गिरफ्तार करया, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, बेंगलोर में जब गया जब ना गिरफ्तार करया, सारा देश में घूम लिया। लखनऊ में क्यों ना जा रहा? लखनऊ में क्यों ना जा रहा? बात टिकैत की नहीं है, बात चचुड़नी है। अभिमन्यु कुआड़ है, राज्यवाड़ा है, डॉक्टर दर्शन पाल है, पूरे के पूरे राजनीति में किसान आंदोलन को बेच के एक तरफ करने में लगे हुए। जो आदमी ये बोल रहे थे कि भाई 20-30 लाख आदमी हम लेके आवांगे, भाई लिया ना, हम तो तैयार बैठे हैं अपनी कुर्बानी देने के लिए। जैसा किसान नेताओं को संयुक्त मोर्चा की तरफ से हुक्म मिल लगा, वैसे संवैधानिक तरीके से मार्च करांगे, आगे रहेंगे, गोली चलेंगे तो सबसे पहले भाई अपनी छाती अड़ावांगे। और आज तक इस आंदोलन में बहुत बढ़िया भूमिका निभा भी रहे हैं। भाई अपने विराम देता हूं अपनी जो उसको वाणी को, और भाई तुमने देखना है कि भाई आगे क्या है। और जो बहिष्कार में लाग रहे हैं भाई दुष्यंत खट्टर का ये है, उसमें भाई आप लोगों का आंदोलन कमजोर हो रहा है, ट्रैक से वापस जा रहा है। आप एक तरफ तो अरविंद जो सांसद है रोहतक से, अरविंद शर्मा की 70वीं में उसके पिताजी की थी, उसमें खट्टर का विरोध कर रहे थे, और दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक उस 70वीं में आके और श्रद्धांजलि दे रहे थे। जबकि आप लोगों को मालूम है 2019 का इलेक्शन जो सांसद का हुआ था रोहतक में, मरने मारने के लिए तुल गए थे कार्यकर्ता कि लाइट बंद होगी, जबरदस्ती हरा दिया, जबरदस्ती हरा दिया। आज वही कांग्रेस के एमएलए वहां आके 70वीं में भाई श्रद्धांजलि दे रहे हैं और हलवा खा के जा रहे। जब आप लोगों को मालूम है कि आप जब किसी का, खट्टर का या दुष्यंत का आप विरोध कर रहे हो या बीजेपी नेताओं का कर रहे हो, तो आपकी स्ट्रेंथ तो 50 आदमी है और वहां बैठने वालों की स्ट्रेंथ हजारों में है। तो ये ट्रैक पर से गलत जा रहा, जिन्होंने भी किया वो गलत गया। ये किसान नेताओं के, आप ये मत सोचो कि वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे। भाई 57 आंदोलन कर चुका हूं अपने जवानों के लिए। 57 आंदोलन थोड़े नहीं होते। 15-15 दिन की भूख हड़ताल, विश्व रिकॉर्ड है। सद्भावना बस जो पाकिस्तान में जाती है वह मेरी कमेटी ने रोकी है अमृतसर में, यह विश्व रिकॉर्ड है। नई दिल्ली पे सबसे बड़ी टंकी पे चढ़ के आत्महत्या की कोशिश करना और फिर रक्षा मंत्री से मिलना, केरला से लेके हिमाचल तक छोटी छोटी जनसभाएं करना, अपने रेलों के अंदर जाना। तो भाई कहीं ना कहीं हम भी मतलब कहीं अपना फर्ज निभा रहे हैं। जो किसानों में तो हम इतना सोच समझ सकते हैं कि किसान आंदोलन के जो नेता हैं वो कहां चल रहे। मेरी जो फेसबुक है वो चरित्र बता देती है आदमी का कि आप किस तरह के टाइप के हो, किस नहीं। मेरी पूरी फेसबुक खंगाल लियो, और सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ अगर कोई भी आगे चलेंगे जब दिल्ली की तरफ तो सबसे ज्यादा हमारी पाएगी, और सबसे ज्यादा पहला चेहरा मेरा मिलेगा, मेरी कमेटी का मिलेगा। और हर जगह बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सवाल आप पूछ लो, बेड़ चाल मत बनो। वही आदमी है जो संगी है, और संगी आपके स्टेज तक किसान आंदोलन में पहुंच चुके हैं, जो किसानों की में एक एक है। भाई अच्छा लगा आप लोगों ने सवाल पूछने की। अगर खुद में औकात है तो सवाल पूछो, सवाल पूछना विरोध नहीं होता। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद जिन भाइयों ने देखा। अगर आप हो सको तो भाई शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम। और जो आपको डर दिखा रहे हैं कोरोना का टिक्का लगा के, और वही आदमी बोल रहे हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, तो आप लोगों को सोचना है कि कहां ये चीजें चल रही हैं, कहां किसान आंदोलन को भटकाने की कोशिश की जा रही है। बहुत है, क्योंकि ये किसान आंदोलन सादतों पे सादत दी है, संघर्ष किया है। माता बहनें बैठी हैं इस किसान आंदोलन में, दूर दूर से अपने बच्चों को छोड़ के भूखे प्यासे मच्छरों में नालों पे सो रहे हैं। यह किसान आंदोलन के संघर्ष का है। आंसुओं से किसान आंदोलन या कोई भी आंदोलन, कोई क्रांति नहीं जीती जाती। अगर आंसू में ही इतनी ताकत होती तो किसान आंदोलन, किसान बिल कब के वापिस हो जाती। सबको मालूम है कि आज जहां हमारी
भारत की जनसंख्या, भारत के आदमी ऑक्सीजन वैक्सीन के लिए मारामारी कर रहे हैं, और इन 3 काले कानूनों से एक दिन दाने दाने के लिए मारामारी मचेगी, रोटी के टुकड़े के लिए मारामारी मचेगी। यह किसान आंदोलन नस्ल और फसल और रोटी का है। रोटी का खाने वाली नस्लें आपसे सवाल पूछेगी, जब किसान आंदोलन घूम रहा था तो उस समय आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? तो बेच दिया है आंदोलन, गिरफ्तारी होगी 10-15 दिन में। मेरा वीडियो सेव कर लेना और पिछले वीडियो देख लेना। जब भी मैं आया हूं, जब भी मैं कुछ ना कुछ लेके आया हूं, जो अगले 10 या 15 दिन की चीजें, मैं यहीं पे घूमता रहता हूं जासूस की तरह। इन्हीं किसान मोर्चों पे सबको मालूम है, गाड़ी में ही सोना, गाड़ी में ही कपड़े पड़े हैं, गाड़ी में ही नहाना है, गाड़ी में ही खेलना कूदना है, और जानकारियां और किताबों में लिखना। मेरा यही है कि यह आंदोलन किसी भी तरह मेरी नस्ल और फसल और रोटी बचे, और मेरे बुजुर्गों की सादत का सम्मान बचे। और जो पगड़ी बांध के जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, वो पगड़ी उनके सिर से, उनके पैरों में ना आए। पगड़ी जो सिर पे है तो अपने गांव में वापिस जाएं, तो पगड़ी उनकी ऊंची रहे। जब गांव में घुसे कि जीत के आए हैं, वही योद्धा होते हैं। यहां किसी सरकार को हिलाने की बात नहीं, किसी और को नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम, जिंदाबाद किसानी, जय किसान, और शहीद किसान अमर रहे।